नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 के लिए ऑलरेडी हमने एक कट ऑफ बनाया था राम मार्क का, और राम मार्क का वो हमारा कट ऑफ लगभग एक्यूरेट ही था। आप लोगों ने उस पर कई कमेंट किए कि राम मार्क के बारे में। कुछ बच्चों ने कहा कि बिल्कुल एकदम राम मार्क के बेसिस पर ये एनालिसिस सही है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी कमेंट किए कि ये बिल्कुल उनके हिसाब का कट ऑफ नहीं है जैसा वो चाहते थे, पर ऐसा आपके अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। जो रॉ मार्क्स होता है उसके बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो जो बच्चे हमको रेफरेंस देते हैं, जो हमने अपने सर्वे में देखा, उसके बेसिस पर मैंने अपना एनालिसिस किया और आपको मैंने वो जानकारी दी कि रॉ मार्क के बेसिस पे इतना कट ऑफ रहेगा, और उतना ही कट ऑफ रहा। एक नंबर का डिफरेंस हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और फिर मैंने अगली वीडियो बनाई, उन लोगों से पूछा भी कि यदि कट ऑफ आपके अनुसार रहा हो तो हमको बताइए कमेंट में कि आपके अनुसार गया। तो किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो कट ऑफ था वो हम लोगों के अनुकूल ही था। और चलिए आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे कट ऑफ देखते हैं कि लगभग कितना कट ऑफ रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे। ओके, तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन के बेस पर जो UR का कट ऑफ रहेगा, यानी जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा, वो होगा अप्रॉक्स आई थिंक 140+। ओके, तो जिन लोगों के 140+ मार्क हैं, अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो वो अपने आप को वो मतलब जो 140+ से जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब जिनके 130 से एबव रहे होंगे, 130 से एबव रहे होंगे, उनको सिक्योर ही रहना है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में आपको याद रखना है कि 135+। ओके, ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 135+। EWS का इतना ही मान लेते हैं। EWS कभी ज़्यादा हो जाता है ओबीसी से, कभी कम हो जाता है, तो 133+ मान लेते हैं। थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, कभी EWS का ज़्यादा रहता है, कभी ओबीसी का ज़्यादा रहता है। तो अक्सर ज़्यादातर कंडीशन में ओबीसी ज़्यादा रहता है EWS से, तो उसका मान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना होगा। अगर ये 138 गया तो फिर ये जो है 135-36 चला जाएगा। ओके, अब ये है बाकी का जो SC ST है। SC का आई थिंक 120+। ओके, 120+, क्योंकि कभी कभी इसका ऐसा भी हो जाता है कि पासिंग मार्क पे ही जो स्टूडेंट होते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं। तो एक स्टूडेंट ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका 110 नंबर था और वो सिलेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब अगर इम्प्रूव होकर 10-15 नंबर बढ़ा होगा तो 120+ रहने का उम्मीद है SC के लिए। EWS के लिए 133, और थोड़ा सा अगर मान लीजिए OBC जो है 135 से थोड़ा इम्प्रूव होता है, 138, 37-38 बनता है, तो ये भी 136-37 के अप्रॉक्स जा सकता है। तो मेरी बेसिस से यही कट ऑफ रहने वाली है नॉर्मलाइजेशन के बाद। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत 1-2 अंक का वेरिएशन भले ही होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। तो आप लोग चाह रहे हैं कि आपको कोर्स जो है TG2 का मिले फिर से ऑनलाइन, तो बिल्कुल आप लोगों की वजह से ही तो ये चैनल है। और ये मैं मानता हूँ कि जितना उम्मीदें थी आप लोगों की मुझसे, मैं उतना नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। लेकिन आगे मैं आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, कंटेंट की पूरी गारंटी है। तो TG2 का हम लोग कोर्स भी चालू करेंगे। तो जो भी नए छात्र जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए छात्रों के पास इसे शेयर भी करिए, वो लोग भी इससे जुड़ें। और अगली तैयारी को हम लोग अब दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ करेंगे और निश्चित ही फिर सफलता प्राप्त करेंगे। इस वैकेंसी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं
इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट के बाद ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि प्रीवियस सारी वैकेंसी यानी 2013-14 के बाद जितनी भी वैकेंसी हुई हैं TG2 की, हर वैकेंसी में चाहे एक ही बच्चा सेलेक्ट हो रहा ही है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेबल 50+ स्टूडेंट हम लोगों के सिलेक्ट हो गए थे 27 वाले में। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर बने रहना है, पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। बाकी आपकी समस्या का निवारण हम करते रहेंगे। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको कमेंट करके ज़रूर रिलायबल बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।